एक ऐसा अस्त्र जिसके चलने पर समय थम जाता है, एक ऐसा शस्त्र जो अपने लक्ष्य का पीछा पाताल लोक तक करता है, और एक ऐसी शक्ति जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी एंटी मैटर, गाइडेड मिसाइल और लेजर वेपन से ऊपर मानने को मजबूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके निर्माण का रहस्य, इसकी असीम गति और विनाशकारी शक्ति, और इसके पीछे छिपा वो विज्ञान जो शायद आज भी हमारी समझ से परे है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग पुराणों में वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की इच्छा और तेज से स्वयं प्रकट हुआ। यहाँ ये चक्र भगवान विष्णु की संकल्प शक्ति का साकार रूप है, यानी एक सेल्फ मैनिफेस्टेड डिवाइन वेपन। पद्म पुराण के अनुसार सूर्य देव ने भगवान विष्णु के लिए अपने अग्नि तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, यानी ये चक्र सौर ऊर्जा या कॉस्मिक सोलर पावर से बना है। भागवत पुराण में सुदर्शन चक्र को समय और ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। ये केवल हथियार नहीं, बल्कि कॉस्मिक लॉ एनफोर्सर है, जिसमें समय चक्र को नियंत्रित करने की असीम क्षमता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने महादेव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। ये प्रसंग बहुत ही रोचक है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए जब श्रीहरि को एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता हुई, तब वे कैलाश पहुंचे। विष्णु जी ने शिव के 1000 नामों का जाप करते हुए हर नाम पर एक एक कमल अर्पित करना शुरू किया, लेकिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल अदृश्य कर दिया। जब विष्णु जी ने देखा कि एक कमल कम है, तो उन्होंने बड़े भाव से कहा, हे महादेव, मेरे नयन कमल सदृशी हैं, मेरे एक नेत्र को स्वीकार कीजिए। वे अपने एक आंख अर्पित करने को तैयार हो गए। इस अद्वितीय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने तेज से सुदर्शन चक्र की रचना की। इससे ये निष्कर्ष मिलता है कि सुदर्शन चक्र कोई साधारण हथियार नहीं है। ये शिव का वैराग्य, सूर्य की ऊर्जा और विष्णु की चेतना का संयुक्त रूप है। सुदर्शन चक्र यानी जो शुभ दर्शन कराए और अधर्म का अंत करे। सुदर्शन चक्र किसी धातु से बना हथियार नहीं था। ये ऊर्जा, चेतना और दिव्य विज्ञान का संगम था। इसमें थे 108 नुकीले किनारे, वही संख्या जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। इसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता थी डबल रोटेशन सिस्टम। एक परत घड़ी की दिशा में और दूसरी विपरीत दिशा में। इस दोहरी गति के कारण ये किसी भी वस्तु को आणविक स्तर यानी एटॉमिक लेवल पर काट सकता था। इसकी अन्य क्षमताएं भी अचंभित करने वाली हैं। मनोवेग, ये मन की गति से चलता था, सोचते ही लक्ष्य भस्म। अजेय, इसे न रोका जा सकता था न नष्ट किया जा सकता था। शून्य मार्ग, ये वायु घर्षण से मुक्त चलता था, जैसे शून्य में यात्रा कर रहा हो। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र समय के पहिए के समान है, जिसमें 12 अरे हैं जो 12 महीनों और 12 राशियों को दर्शाते हैं। ये बताता है कि भगवान केवल शत्रु का नहीं, बल्कि व्यक्ति के बुरे समय और विकारों का भी नाश करते हैं। स्वयं वापसी, कार्य पूर्ण होते ही ये स्वतः अपने स्वामी की उंगली पर लौट आता था। यहाँ पर हम आपके सामने कुछ प्रमुख प्रसंगों का उल्लेख करना चाहेंगे जहाँ सुदर्शन चक्र का प्रयोग हुआ था। जब पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान होते हुए माता सती ने देखा, तो वे ये अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के देह त्याग करते ही भगवान शिव का क्रोध प्रचंड हो उठा। उनके क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का अंत कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। शिवजी अपने क्रोध और मोह में माता सती के निष्प्राण शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। देवताओं ने समझ लिया कि यदि शिवजी को इस मोह की अवस्था से बाहर नहीं निकाला गया, तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत कठोर परंतु आवश्यक निर्णय लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया। यही 51 भाग आगे चलकर
51 शक्ति पीठों का आधार बने, जहां आज भी शक्ति की दिव्य चेतना जीवित और जागृत है। जब सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में थे। तभी उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उन्हें जल, स्थल और आकाश कहीं पर भी न हराया जा सकता है, न मारा जा सकता है। वरदान पाते ही उन्होंने ब्रह्मा को ही मारने का प्रयास किया। भयभीत होकर ब्रह्मा ने श्री हरि की स्तुति की। योग निद्रा से जागते ही विष्णु जी सोचने लगे, अरे इतने बलवान राक्षस कहां से आ गए। विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया। युद्ध हजारों सालों तक चला, पर वरदान के कारण वे उन्हें मार नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने युद्ध रोक दिया और प्रशंसा करते हुए बोले, मैं तुम दोनों की अद्वितीय युद्ध कला से प्रभावित हूं और तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूं। बोलो, क्या चाहते हो। अहंकार से मतवाले राक्षस बोले, जो कमजोर होते हैं वही वरदान मांगते हैं। तुम तो हमसे कमजोर हो, इसलिए हमें हरा नहीं पाए। अगर तुम्हें हमसे वरदान चाहिए तो मांग लो। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। अहंकार में अंधे मधु और कैटभ ने कहा, तथास्तु। तब विष्णु ने दोनों राक्षसों को अपनी जंघाओं पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका संहार किया, क्योंकि जंघाएं न पृथ्वी हैं, न आकाश, न जल। गजेंद्र जल में फंसा हुआ था। एक मगरमच्छ उसे गहरे जल में खींचे जा रहा था। संघर्ष बहुत लंबा चला। मगरमच्छ गजेंद्र का रक्त पीकर और अधिक शक्तिशाली होता गया और गजेंद्र धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। जीवन हार मानने की कगार पर था। अंत को निकट देखकर गजेंद्र ने स्वयं को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और अत्यंत करुण स्वर में पुकारा, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उसी क्षण सुदर्शन चक्र चला। मगरमच्छ का अंत हुआ और गजेंद्र को प्राप्त हुआ मोक्ष। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तब देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। अंततः अमृत वितरण का कार्य भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर संभाला। राहु अत्यंत चालाक, महत्वाकांक्षी और अवसरवादी था। उसने देवताओं को छल से धोखा देने की योजना बनाई। उसने देवता का वेश धारण किया और देवों की पंक्ति में चुपचाप बैठ गया। उसने अमृत का एक घूंट पी भी लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचाना, उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने बिना विलंब सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत का घूंट राहु के गले से ऊपर जा चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर केतु कहलाया। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है। इसी खगोलीय घटना को हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण का दूर का रिश्तेदार था, भगवान कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि वे उसके 100 अपराधों तक उसे क्षमा करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल सभी मर्यादाएं लांघता चला गया। वो भरी सभा के बीच बार बार भगवान कृष्ण का अपमान करता रहा और जब उसने 101वां अपराध कर दिया, तब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और पलक झपकते ही शिशुपाल का मस्तक उसके अधर्म के साथ पृथ्वी से अलग हो गया। ये प्रतिशोध नहीं था, ये धर्म का न्याय था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली थी कि वे सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे और यदि ऐसा ना हुआ तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। उस दिन
कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। सूर्यास्त निकट था और अर्जुन निरुपाय हो चुके थे। तभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और सूर्य को कुछ समय के लिए ढक दिया। सूर्य ढक गया, समय मानो रुक गया और संपूर्ण युद्ध भूमि एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृश्य भ्रम में डूब गई। जयद्रथ और कौरवों ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया है। वे अर्जुन की हार पर हंसने लगे, लेकिन उसी क्षण सुदर्शन चक्र हटाया गया। सूर्य फिर से प्रकट हुआ और अर्जुन का गांडीव गरज उठा, जो जयद्रथ का विनाश का कारण बना। भागवत और विष्णु पुराण में ऐसे कई अन्य प्रसंग मिलते हैं जहां सुदर्शन चक्र ने अधर्म का नाश किया। चाहे वो असुर कालनेमी का वध हो, नराकासुर और मुरासुर का संहार या फिर पौंड्रक का अंत, हर बार इस चक्र ने सिद्ध किया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है। तो ये था सुदर्शन चक्र का रहस्य। केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म का जीवित निर्णय। जहां अधर्म बढ़ा, वहां सुदर्शन चक्र चला, और जहां अहंकार टूटा, वहां न्याय स्थापित हुआ। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, क्या सुदर्शन चक्र आपको शक्ति का प्रतीक लगता है या धर्म के न्याय का? यदि ये वीडियो आपको ज्ञान और भक्ति दोनों से जोड़ पाया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ धर्म भी है और विज्ञान भी। जय श्री हरि, जय धर्म, जय सुदर्शन चक्र।